फ्लैपियन ट्यूब। फ्लैपियन ट्यूब के अंतिम छोर पे तुमको क्या दिखाई देगा, मरोला दिखाई देगा जी, ठीक है। और 16 से जब 32 बनता है सर, ठीक है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ब्लास्टुला के नाम से लाते हैं। 32 सेल स्टेज को हम लोग ब्लास्टुला कहते हैं। और ब्लास्टुला जो होता है सर, ये आप जोना पेलिस्टा का लेयर का टूटने का संकेत होता है जी। ब्लास्टुला स्टेज में जोना पेलिस्टा का लेयर टूटता है सर, और ब्लास्टुला अपने आप को दो तरीके के फॉर्म में अपने आप को डेवलप कर लेता है। और आप देख रही हो क्या, यहाँ पे एक सेल का एक कवर है ना, और एक क्या देख रहे हैं हम लोग, मास ऑफ सेल दिखाई दे रहा है। आप लोग इसको 3D समझ रही हो ना, 3D है, ये मत समझना को लड़की की है ना, एक रिंग जैसा बनाए हम, ठीक है। ये एक स्फेयर है, एक गोल गोल खोखला गोला है जी। खाली गेंद देखियो ना, खाली गेंद के समान है, मतलब टेनिस का बॉल जो होता है तो टेनिस के बॉल के समान होता है। और यही ब्लास्टुला आगे जाकर के माँ की दीवार से अटैच हो जाता है जी, ठीक है। इसी को हम लोग आज डिस्कस करेंगे और डिटेल करेंगे जी, ठीक है। और इसी को हम लोग समझेंगे कि ट्रोफोब्लास्ट क्या होता है, इम्प्लांटेशन क्या होता है, इस सब के बारे में हम लोग क्लियर करके डिस्कशन में हम लोग ले जाएंगे जी, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पे है ना कुछ इस तरह से था, है ना। तो पॉइंट सब सुनते जाइएगा। टॉपिक का नाम क्या आपको, है ना, टॉपिक का नाम है आपको ब्लास्टुला, है ना, ये पढ़ाने जा रहे हैं आज हम आपको। ब्लास्टुला का ही दूसरा नाम क्या है, ब्लास्टोसिस्ट, है ना, ब्लास्टोसिस्ट। जब तुम ये लोग ये समझ जाएगा ना ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट, तब हम तुमको इम्प्लांटेशन का थोड़ा सा हल्का एक्स्ट्रा नॉलेज है वो बताएंगे जी, ठीक है। इम्प्लांटेशन क्या होता है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा रह गया था कल की क्लास में, ठीक है। पहले ब्लास्टुला का डिस्कस करते हैं, ठीक है। इट फॉर्म, है ना, इट फॉर्म, है ना, 6th डे, है ना, 6th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, है ना, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद छठा दिन क्या होता है सर, ये बनता है जी, ठीक है। 32 सेल स्टेज का होता है सर ये, 32 सेल स्टेज होता है ये, 32 सेल का अवस्था होता है ये, है ना। इन ब्लास्टुला, है ना, इन ब्लास्टुला, है ना, 2 टाइप्स ऑफ सेल आर फॉर्म, है ना। ब्लास्टुला के दौरान, है ना, ब्लास्टुला कहना या ब्लास्टोसिस्ट कहना एक ही बात है जी, ठीक है। ब्लास्टुला, है ना, इन ब्लास्टुला 32 सेल स्टेज फॉर्म इन विच, है ना, आपको टू लेयर सेल आर फॉर्म, ठीक है। मतलब ब्लास्टुला के दौरान क्या होता है, 2 तरह का परत बनता है जी, ठीक है। 2 मेजर सेल, इन ब्लास्टुला 2 मेजर सेल होते हैं जी, ठीक है। दिख रहा है ना फोटोग्राफ सबको, 2 मेजर सेल, है ना, 2 मुख्य सेल होते हैं, 2 मेजर सेल होते हैं। एक का नाम क्या रखे थे हम लोग, है ना, पेरीफेरल सेल, है ना, याद कीजिए सब आदमी, पेरीफेरल सेल। और एक का नाम क्या था, पेरीफेरल सेल, और दूसरा का नाम क्या था आपको, है ना, आपको यानी कि दूसरा है सर आपको, है ना, एक है पेरिफेरल सेल, ठीक है, और दूसरा है क्या आपको इनर सेल मास, है ना जी, इनर सेल मास, है ना, इनर सेल मास। ये 2 तरह का आपको सेल पाया जाता है जी, ठीक है। और कल हम तुम लोग को बताए थे पेरिफेरल सेल, है ना सर, वही आपको क्या बनाता है, पेरिफेरल सेल, है ना। पेरिफेरल मतलब किनारे के इलाके वाला, पेरिफेरल सेल जो था, है ना, वही आपको ट्रोफोब्लास्ट, है ना, ट्रोफोब्लास्ट, है ना। और इसी का दूसरा नाम क्या है, ट्रोफोइक्टोडर्म, याद आना ना जी, कल क्लास पढ़ाए थे, ट्रोफोइक्टोडर्म बनाता है जी, ठीक है। याद रखिएगा इस सबको, फोटो बना दीजिए सर, ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये एक स्फेयर है जी, कोई बच्चे ये मत समझना कि सर ये रिंग है, रिंग नहीं है, गोल है, गेंद जैसा, है ना। अब 3D तो बना नहीं सकते कॉपी पे, तुम लोग समझ रहा होगा, एक गेंद जैसा, मतलब ये गेंद जैसा स्ट्रक्चर होगा जी, ठीक है। और ये जो किनारे किनारे सेल देख रहे हैं, इसका नाम है ट्रोफोब्लास्ट। एक्चुअली में ये 21 सेल का बना होता है जी, ठीक है। 21 सेलों में बनता है ट्रोफोब्लास्ट, है ना जी। और ट्रोफोब्लास्ट में ही कहीं एक जगह पे 10-11 सेल का गुच्छा होता है, और 10-11 सेल के गुच्छे को हम लोग क्या नाम देते हैं, इनर सेल मास के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है, इनर सेल मास, है ना। तो अब हम लोग बात करते सर इसका क्या काम है और इसका क्या काम है। सर उससे पहले ये तो बताइए, ये खाली जगह जो है इसमें पानी भरा होता है जी, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, इसमें पानी भरा होता है, इसके पानी को है ना ब्लास्टोसिल के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। ब्लास्टोसिल, है ना, ब्लास्टोसिल के नाम से बुलाते हैं, याद रखिएगा सब आदमी, है ना। फर्टिलाइजेशन के बाद छठा दिन क्या बनता है सर आपको, छठा दिन ब्लास्टुला बनता है। और ब्लास्टुला जो होता है सर 32 सेल स्टेज होता है। जो सीबीएसई बोर्ड के हो ना तुम लोगों में से कोई, तो सीबीएसई बोर्ड के लिए ये सब पॉइंट याद रखना होगा, ये सब पॉइंट असाइनमेंट में भी लिखा हुआ है ना, आपको समझना होगा। ये लाइन सब सीबीएसई बोर्ड से पूछता है, ब्लास्टुला के बारे में जानकारी दीजिए। तो ब्लास्टुला में 2 प्रकार के सेल होते हैं, एक पेरिफेरल सेल, पेरिफेरल सेल ही आगे जाके एक खास तरह का सेल में बन जाता है। उस खास सेल को हम लोग क्या नाम देते हैं, ट्रोफोब्लास्ट के नाम से बुलाते हैं, या ट्रोफोइक्टोडर्म के नाम से
बुलाते हैं जी, ठीक है। और सर अंदर में जो खोखला जगह है, हॉलो जगह है सर, यहाँ पे पानी भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है, दैट फ्लूइड इज कॉल्ड, है ना, ब्लास्टोसिल के नाम से बुलाते हैं। फ्लूइड कवर बाय, है ना, आपको ट्रोपोब्लास्ट, दैट फ्लूइड इज कॉल्ड, है ना, फ्लूइड, दैट फ्लूइड प्रेजेंट आपको इनसाइड द ट्रोपोब्लास्ट इज कॉल्ड ब्लास्टोसिल, है ना जी। सर यही आगे जाके फ्यूचर में ना गट में बदल जाएगा, गट, समझ में आ रहा है जी क्या बोल रहे हैं, फ्यूचर गट, पेट बन जाएगा जी आगे जाके, फ्यूचर गट। मतलब इसको जब हम लोग और ज्यादा आपको एडवांस करेंगे ना, तो यही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में बदलेगा जी। ये जो देख रहे हो ना इलाका, ऐसे हम लोग का स्टोमक बनता है, इंटेस्टाइन वगैरह बनता है, लार्ज इंटेस्टाइन सब बनता है ना जी। तो ये खाली जगह ना होता है बीच का, ये सबको ल्यूमेन बोलते थे, याद आ रहा है सब आदमी को। अरे पाइप ऐसे हाथ रख रहे थे हम, बीच का खोखला जगह देख रहे हो ना, ये खोखला जगह असल में क्या है, यही खोखला जगह असल में, है ना, आपको ब्लास्टोसिल है जी, ठीक है, याद रखिएगा। अभी आपको मेडिकल में पूछ देगा ब्लास्टोसिल को कंपेयर कीजिए, तो इसके बारे में तुम क्या बोलोगी, ये कहोगे सबसे पुराना का पेट है सर हमारा, ठीक है, प्रीमिटिव गट, है ना, प्रीमिटिव गट बोलेंगे, याद कीजिएगा। ब्लास्टोसिल किसको रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट पुराना पेट, यानी पुराना गट, यानी पूर्वजों का, कहा जाए ना माँ के गर्भ में जब हम रहते तब ये पेट बना था, इसलिए इसको प्रीमिटिव गट कहते हैं। अभी ये सब चीज नहीं दिखेगा तुमको, ठीक है, हम लोग के बॉडी में अभी ये सब थोड़े रहेगा। और इसी का एक और नाम है जी, आर्चिटिरॉन भी बोलते हैं जी, आर्चिटिरॉन। ये नीट में क्वेश्चन पूछे हुआ है बहुत पहले, लेकिन पूछा है लगभग 2006 या 2007 में पूछे हुआ है कि प्रीमिटिव गट का दूसरा नाम क्या है, तो आर्चिटिरॉन के नाम से भी बुलाते हैं जी, ठीक है। उसके बाद अब आइए सर, हमको ये नहीं समझाएं आप ट्रोपोब्लास्ट क्या करता है, तो अभी सुनिएगा। ट्रोपोब्लास्ट का काम क्या होता है, बच्चे को माँ से जोड़ने में मदद करता है, हेल्प इन इम्प्लांटेशन, हेल्प इन इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन में मदद करता है, इम्प्लांटेशन, सॉरी स्पेलिंग गलत है, इम्प्लांटेशन, है ना, इम्प्लांटेशन में क्या करता है सर, ये मदद करता है जी, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है सर, प्लासेंटा बनाता है, फ्यूचर प्लासेंटा। आज आपको हम समझाएंगे फ्यूचर प्लासेंटा, प्लासेंटा क्या होता है इसके बारे में हम बताएंगे, है ना। प्लासेंटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इसको भी समझेंगे हम लोग। और नेक्स्ट प्लासेंटा के बाद, है ना जी, हम लोग उसके बाद पढ़ेंगे तो फ्यूचर में एक्स्ट्रा इम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन, है ना, ये भी चीज हम लोग देखेंगे जी, ठीक है। एक्स्ट्रा, है ना, एक्स्ट्रा इम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन, है ना जी, एक्स्ट्रा इम्ब्रायोनिक, है ना, इम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन, है ना, एक्स्ट्रा इम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन के बारे में भी जानेंगे जी, ठीक है। अभी क्या है सर एक्स्ट्रा इम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन, तुमको अभी नहीं बता रहे हम, ठीक है। तुमको ये बताया गया कि ट्रोपोप्लास्ट ये 3 चीज में बदल जाता है, ये बताया गया है। और इनर सेल मास यही आगे जाके फ्यूचर का इम्ब्रायो है, असली इम्ब्रायो यही है ना। हाथ पैर लंग्स किडनी ये सब का डिमांड करोगी तो वो कौन बना के देगा, इनर सेल मास बना के देंगे, फ्यूचर इम्ब्रायो, यही बेबी में बदल जाता है जी। ये सब नहीं रहता है जी, बच्चे को ये सब तो माँ के गर्भ में रहते तब जरूरत पड़ता है, डिलीवरी के बाद इस सब का बात खत्म हो जाता है जी। ट्रोपोप्लास्ट इस सब को डॉक्टर साफ करके हटा देता है, ठीक है। लेकिन हमको अगर लंग्स बनाना है सर, किडनी बनाना है, या बॉडी का कोई भी हिस्सा बनाना है जो अभी तुम्हारे बॉडी में है, वो सब कौन बनाता है, इनर सेल मास, है ना जी, फ्यूचर इम्ब्रायो। मेक्स ऑल ऑर्गन ऑफ द ऑल मेजर ऑर्गन, मेक ऑल ऑर्गन, है ना, ऑल मेजर ऑर्गन, है ना, जितने भी खास खास अंग सब है सब यही बना के दे रहा होता है जी, ठीक है। और लास्ट पॉइंट लिख रहे हैं जी, ठीक है। इनर सेल मास का एक और नाम है जी, स्टेम सेल भी बुलाते हैं सर इसको। आप लोगों को कभी हम पढ़ाए हैं स्टेम सेल, स्टेम सेल क्या होता है सर, है ना, इसको हम लोग स्टेम सेल कहते हैं। दैट सेल हैव कैपेसिटी टू प्रोड्यूस होल बॉडी, है ना, वह सेल जो तुम्हारे शरीर का सारा इसका सारा पार्ट्स बना सकता हो, ठीक है। ऐसे सेल को क्या कहते हैं, है ना, स्टेम सेल के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। स्टेम सेल सुनिएगा, आपको हम पढ़ाएंगे, अभी बस इंट्रोडक्शन दिए हैं, इनर सेल मास पूरा पढ़ाएंगे हम आपको, कैसे हाथ पैर लंग्स सब बनता है वो सब भी समझाएंगे। तुम अभी ये जानिए हमसे, यही आगे जाके बेबी में बदलता है सर, है ना जी, और यही है ना हमारे अंदर का ऑर्गन सब बनाता है, और यही स्टेम सेल के नाम से जाना जाता है। स्टेम सेल करने का मतलब है ना कुछ भी बना देने वाला सेल, ठीक है, जो कुछ भी, जैसे छिपकली से में पूछ देखते हैं ना, जो कुछ भी बना देता है, वैसा ही टाइप का याद कीजिए, ठीक है, यही सब बनाता है, ठीक है। देखो अब एक बार थोड़ा इंपॉर्टेंट बात है जी, थोड़ा सुनिएगा अच्छे से, ये बात आपको बस सुनना है। और स्टेम सेल पे हम लोग एक दिन और चर्चा करेंगे जी, ठीक है, हो सकता है कल या परसों चर्चा हो स्टेम सेल के बारे में। लेकिन एक बात तुम लोग ध्यान रखना, स्टेम सेल क्या होता है सर, है ना, हम लोग जो माँ के गर्भ में रहते थे सबके पास स्टेम सेल होता है जी, ठीक है, लड़का हो चाहे लड़की हो, हम लोग के सबके पास स्टेम सेल, क्योंकि बोलबे कि अभी हम, है ना, ये वाला हिस्सा इनर सेल मास है, हम लोग माँ के गर्भ में रहते हैं 6 तारीख की डेट में,
है ना 6 डे के आसपास में हम लोग के पास इनर सेल मास आता है सर। ये सब वो ऐसे सेल है जो बोलता है कि हमको भरोसा करो, हम आगे जाकर हाथ पैर लंग्स किडनी में डिवाइड करके बदल जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि लड़का में हो या लड़की में हो, सब में स्टेम सेल होता है। लेकिन जब कोई मेल जन्म ले लेता है जी, ठीक है, मेल में अब स्टेम सेल नहीं मिलेगा, स्टेम सेल नहीं है आफ्टर बर्थ, है ना, आफ्टर बर्थ, है ना, आफ्टर बर्थ, है ना, आफ्टर बर्थ स्टेम सेल क्या होता है सर, आपको एब्सेंट हो जाता है ना मेल में। कुछ समझिए हम क्या बोले, है ना, स्टेम सेल होता है सर, है ना, स्टेम सेल, है ना, एब्सेंट होता है ना, इन मेल आफ्टर बर्थ, है ना जी, आफ्टर बर्थ, है ना, जन्म लेने के बाद लड़का में तुम स्टेम सेल ढूंढने जाएगी तो नहीं मिलेगा, लेकिन लड़की में मिलेगा, है ना। बट अभी कोई फीमेल में कहे कि स्टेम सेल है या नहीं, तो हाँ है, बट इन फीमेल, है ना, फीमेल, है ना, स्टेम सेल होता है जी। ठीक है, स्टेम सेल, है ना, प्रेजेंट रहता है जी। ठीक है, आफ्टर बर्थ भी, है ना, जन्म लेने के बाद भी लड़कियों में स्टेम सेल बना रहता है जी। ठीक है, अब वो कहाँ मिलता है हम चर्चा करेंगे थोड़ा देर बाद, या कल चर्चा करेंगे स्टेम सेल पे। जिस दिन स्टेम सेल पढ़ाएंगे पक्का हमको याद रहेगा, आइए हम पढ़ाएंगे आज के दौर में, है ना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, स्टेम सेल का, स्टेम सेल बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जैसे कभी सुनती होगी कि, है ना, किडनी लंग्स किसी को चाहिए, ठीक है, और नहीं मिल रहा है, बेचारा परेशान है। लेकिन वही अगर वो जब बच्चा जन्म लेता है या माँ के गर्भ में रहता है तो स्टेम सेल को बचा के रख ले रहता, तो आज, है ना, ऐसा मशीन सब आ चुका है कि तुम लैब में बैठ के, है ना, लंग्स किडनी ये सब बना सकता है जी। किसी दूसरे का लेना ही नहीं है, अपना ले सकते हैं। मान लो कि थोड़ा देर के लिए हमको यहाँ पे कैंसर हो गया, ये लगा पूरा सड़ गया है, हड्डी वड्डी सब दिख रहा है, ठीक है, हम कह रहे हैं कि हम काश इसको ठीक कर पाते, तो जवाब है डॉक्टर बोलता है कि हाथ काट दीजिए ठीक हो जाइएगा। ठीक है, तो ये थोड़े इलाज है जी। इलाज तो ये होगा कि हम इस इलाका को भर दें, है ना। तो देखो, अगर हम अपना स्टेम सेल बचा के रखे रहते ना, तो हम अपना स्टेम सेल लाके इसके अंदर में डाल देते हैं। वो स्टेम सेल क्या करता है, आसपास का जैसा सेल है वैसा सेल में बदल जाता, और 1 महीना 2 महीना के अंदर में ये पूरा इलाका को ठीक करके बन जाता। समझा क्या बोले अभी हम, है ना जी। मान लो कि चमड़ी खराब हो गया, जल गया, काला पड़ चुका है ना, स्किन बहुत खराब हो चुका है यहाँ पर का, तो हम यहाँ का स्किन हटा करके स्टेम सेल का 2-3 टुकड़ा डाल देंगे। ठीक है, अब वो 2-3 टुकड़ा क्या करेगा, आसपास का जैसा माहौल है उस माहौल में अपने आप को ढाल लेगा। मान लो मेरा एक किडनी खराब हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, उस किडनी की जगह पे स्टेम सेल ला के छोड़ देंगे, 2-3 महीना में वो पूरा का पूरा किडनी बना देगा जी। ठीक है, अच्छा चीज बना जी स्टेम सेल का इलाज। आज का दौर का जो है ना, अब जो MBBS डॉक्टर सब बनता है तो वो सब स्टेम सेल पे ही रिसर्च करता है जी, ताकि नया इलाज कैसे किया जा सके, ढूंढा जा सके। ठीक है, एक ऐसा दिन आएगा, ठीक है, जिस दिन आपको ऑर्गन डोनर का जरूरत ही नहीं पड़े, अपने ही सेल से तुम अपना इलाज कर लोगे जी। ठीक है, खैर अभी स्टेम सेल का इंट्रोडक्शन है जैसा दिए हैं हम तुम लोग को, एक दिमाग में डाल दिए हैं कि लड़का में अब स्टेम सेल नहीं मिलेगा। अगर हम अपने बॉडी में सर्च मरवाएं ना कि हमको स्टेम सेल है या नहीं, तो डॉक्टर लिख के देगा कि आपके बॉडी में कहीं पे स्टेम सेल नहीं है, लेकिन लड़की के शरीर में स्टेम सेल रहता है जी। ठीक है, क्या एडवांटेज है पता चलेगा जी थोड़ी देर बाद। ठीक है, समझ में आ रहा है जी। हम आपको ब्लास्टुला पढ़ाएं आज, ठीक है, ब्लास्टुला पे गप दिए बढ़िया से। ब्लास्टुला में इनर सेल मास का क्या काम है सो बताएं, और ट्रोपोप्लास्ट का क्या काम है सो बताएं। अब चलिए इम्प्लांटेशन वर्ड को ध्यान देते हैं। कल पढ़ाए थे इम्प्लांटेशन वैसे हम, लेकिन आज थोड़ा सा डिटेल करके सर पढ़ते हैं। ठीक है, कल का क्लास का भी PDF दे देंगे, हम भूल गए थे। ठीक है, हम दे देंगे आज का PDF, कल आज का दोनों का मिला करके। पहले आप ये सुनिएगा, आज का क्लास है इम्प्लांटेशन। ई वर्ड पे गौर कीजिए सब लड़का, है ना। इम्प्लांटेशन का मतलब बताया, है ना, बच्चे का माँ के दीवार से चिपक जाना। ये इतना बार बार नहीं लिखेंगे, है ना। सक्सेसफुल अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टुला, है ना, ऑन द वॉल ऑफ इंडोमेटेरियम इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। इट अकर्स आप 1 वीक आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये कब होता है, 1 सप्ताह के आसपास में होता है, 6ठा या 7वां दिन बच्चा माँ की दीवार से आके चिपकता है। ठीक है, हम कल लिखे थे शायद ये। ठीक है, ब्लास्टुला, है ना, ब्लास्टुला अटैच विथ इंडोमेटेरियम, है ना जी, अटैच विथ इंडोमेटेरियम, मेटेरियम, है ना, इस इंडोमेटेरियम। ठीक है, अटैच विथ इंडोमेटेरियम, है ना, इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, इम्प्लांटेशन के नाम से बुलाते हैं जी, जो हम कल चर्चा कर दिए थे, है ना जी, इम्प्लांटेशन, है ना जी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा बात क्या था, है ना, इट अकर्स, है ना, इट अकर्स, है ना, इट अकर्स 7th डे, 7वां दिन होता है एट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, है ना, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एलन का कोई बुक पढ़ेगी ना, द एलन वाला बुक में 6th डे लिखा हुआ है,
तो आप दोनों लेके चलिएगा जी, ठीक है। क्वेश्चन बैंक में और क्वेश्चन पूछा तो आप 7वां ही मारिएगा, ठीक। लेकिन अगर 7वां ऑप्शन नहीं रहे तो छठा तो मार ही सकता है तुम लोग, ठीक है। दोनों ऑप्शन नहीं देगा, और दोनों ऑप्शन देगा तो तुम इसको चॉइस करना जी। मोस्ट अप्रोप्रिएट ये आंसर है ना। तो 7वां दिन बच्चा माँ की दीवार से आके चिपकता है जी, ठीक है। वैसे लड़का कोई लड़का छठा दिन भी हमको बुलवा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप देखिए कल का क्लास का फोटोग्राफ याद कीजिए। कल जब हम बना रहे थे फोटोग्राफ तो ये क्या था आपको, फेलोपियन ट्यूब है ना, और फेलोपियन ट्यूब से हम आधा साइड का यूटेरस दिखाए थे। हम चाहे तो पूरा भी दिखा सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हम बोले थे ना एक ही तरफ जाके बच्चा माँ की दीवार से चिपकता है जी, ठीक है। तो ये आप फोटोग्राफ देख रहे थे, ये इंडोमेटेरियम का फोटोग्राफ था, याद आ रहा ना जी। कल का क्लास में ये सब पढ़े थे हम लोग। यहाँ पे जाइगोट बना था, सबको पता है जाइगोट। जाइगोट से आगे जाके 2 सेल स्टेज, 2 से कितना बना था 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से जब क्या आता है 32 सेल स्टेज आता है जी, ठीक है। याद आ रहा ना। तो 32 सेल स्टेज जो आता है सर, इसी का हम थोड़ा फोटो जूम कर देते हैं। तो हम कहे थे इसमें है ना बहुत सारा किनारे किनारे सेल चला जाता है, उसको तुम पेरिफेरल सेल कहती हो। वही पेरिफेरल सेल का एक और नाम क्या पड़ जाता है, ट्रोफोइक्टोडर्म। और उसी में इनर सेल मास भी होता है सर। ये इमेजिन कीजिए सब आदमी, ठीक है। अब यही इंपॉर्टेंट है, कल भी उसे पढ़ाए थे हम, लेकिन आज हमको कुछ जोड़ना है इसीलिए हम ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया ट्रोपोब्लास्ट सेल, है ना। और ट्रोपोब्लास्ट सेल जब इंडोमेट्रियम के करीब आता है सर, तो कुछ ट्रोपोब्लास्ट सेल से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जी। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर याद आ रहा है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से निकलता है। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है सर, इसी को नाम देते हैं कोरियोनिक विलाई, है ना जी। इसका नाम पड़ता है कोरियोनिक विलाई। अब याद आ रहा है किसी लड़की को एससीजी का फुल फॉर्म, ह्यूमन कोरियोनिक विलाई, है ना जी। कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ऐसे यहाँ पे सी का मतलब क्या था कोरियोनिक, और जी का मतलब क्या था जी, ठीक है, गोनाडोट्रोपिन। याद आ रहा होगा सब लड़कों को, है ना, गोनाडोट्रोपिन, ठीक है। तो सी क्रोनियोनिक, तुम लोग और भी स्मार्ट होगा तो समझ गया होगा सर, यही सब वो सेल है जो एससीजी निकालता है जी, ठीक है। इसलिए नाम पड़ गया था एससीजी, ठीक है। क्लियर हुआ जी हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो हम कहना चाह रहे हैं कि जब 7वां दिन आता है सर, बच्चा जब माँ के गर्भ के करीब आ जाता है, यूटेरस के पास आ जाता है, तो ट्रोपोब्लास्ट का सब सेल, है ना, सॉरी कुछ सेल जो इंडोमेट्रियम के करीब है, वो क्या करता है सर, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या नाम देते हैं, कोरियोनिक विलाई। और उसी के रिवेंज में, है ना, कहो जस्ट उल्टा, उसके रिवेंज में क्या होता है सर, है ना, यूटेरस भी सर सेल डिवीजन करके उसमें फंस जाता है, जस्ट लाइक ऐसे कल बताया था ना। ये यूटेरस इंडोमेटेरियम मान लो, ये कोरियोनिक विलाई, ये इस तरह से जाकर के बच्चा फंस जाएगा जी, इस तरह से, ठीक है। पॉइंट समझ में आ रहा है जी। तो फिंगर यूटेरस भी क्या करता है सर, सेल डिवीजन करके उस इलाके में इंटरलॉक हो जाता है जी। ये दोनों टाइट टू टाइट फंस गया जी, ठीक है। क्लियर हुआ जी हम क्या बोलना चाह रहे हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को भी, ठीक है। अब जैसे ही ये फंसता है सर, इमेजिन कीजिए सब आदमी, तो ये यहाँ ध्यान दीजिएगा सब, ठीक है। ये यूटेरस का मांस है सर, ये यूटेरस का मांस पूरा का पूरा बच्चे को अंदर ले लेता है। क्लियर हो रहा है जी। इमेजिन करो यहाँ से भी सेल डिवीजन करना शुरू कर देगा, और ये सेल डिवीजन क्या करेगा, पूरा का पूरा ब्लास्टुला को अपने अंदर में ले लेगा। इमेजिन कर पाई तुम लोग, जैसे मान लो सर ये यूटेरस है ना, ये है 32 सेल स्टेज, तो 32 सेल स्टेज को ये यूटेरस पूरा अंदर ले लेगा सर। इंडोमेटेरियम तो ये चिपकाया ही हुआ था, और यहाँ पर का यूटेरस टूट करके ना ये पूरा इससे जुड़ जाएगा। जस्ट इमेजिन करो, ये मेरा हाथ थोड़ा देर के लिए मान लो यूटेरस है, बच्चा ये मान लो पेन को, ये चिपका सही है सर, ठीक है। लेकिन ये टिश्यू है ना, ये टिश्यू दोनों को घेर के अंदर ले लेगा जी, समझ में आ रहा। अब अंदर में बच्चा चिपका हुआ है जी, ठीक है। अब तुम ऐसा पूछोगे क्यों सर, तो तुमको हम बताए थे कि अगर आप कोई लड़की को अभी थोड़े पता चलेगा कि माँ बन गई है, उसको कम से कम 1 महीना 2 महीना 3 महीना लगता है पता होने में कि वो माँ बन गई है जी। लेकिन उसके साथ जो क्वाइटस होगा तो स्पर्म सब जो अंदर जाएगा तो बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है ना जी। तो बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि सर बच्चा तो यूटेरस के अंदर में चला गया। इमेजिन होगा जी सब आदमी को। हम फोटो दिखाते हैं एनसीईआरटी बुक का, रुक जाइए 1 मिनट। एक चीज देखिएगा, फोटोग्राफ हम दिखा रहे हैं एनसीईआरटी बुक में। ये फोटोग्राफ देख रही हो ना, तो ये अंदर में चला गया है जी, ठीक है। मतलब आप इसको कोई नुकसान नहीं होगा बच्चे को, ठीक है। फर्दर आपको ये देखो, ये फोटो देख रहे हो सब आदमी, ये बच्चा चिपका हुआ माँ की दीवार से, और ये वाला हिस्सा उठ करके ये पूरा अंदर ले लेगा। ये बात ध्यान रखना हम क्या बोले इंग्लिश, ठीक है। अब जब ऐसा हो जाएगा सर, है ना, जस्ट इमेजिन कीजिए
कि जब बच्चा कोरियोनिक भिलाई बना के तो अटैच हो गया, ऐसा क्यों अटैच किया सर? ताकि सर बच्चे को खाना मिल सके, क्योंकि कल बोले थे तुम लोग को इंडोमेट्रियम में ब्लड का सप्लाई होता है ना जी। अब ब्लड का सप्लाई बच्चे तक पहुंच जाएगा, देखो ना यहाँ पे खून का पाइप सब होगा, तो बच्चे के सेल इनर सेल तक पहुंचेगा ना। लेकिन सर अभी भी हार्मफुल हो सकता है ना, माँ खेलेगी कूदेगी है ना, या माँ मान लो था के लिए दवा कुछ खा ली, कभी कभी देखते हो ना कोई लड़की दवा खा ली थी ताकि अबॉर्शन करा सके, लेकिन कब ये, लेकिन 7वां दिन जो बीत जाएगा जी, 7वां दिन क्या होता है, तो बच्चा तो यूटेरस के अंदर चला गया, आप तो गारंटी है कि वो माँ बन ही गई है। अब इसको हटाने का एक ही तरीका है आपको, यानी ऑपरेशन से, नहीं तो कोई दवा खा के नहीं हटा सकती। कुछ समझो, दिमाग लगाओ तुम लोग, है ना। फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद अगर 7वां दिन आ गया सर, 7वां दिन अगर डॉक्टर रिपोर्ट में लिख दिया कि आपका इम्प्लांटेशन हो गया है, तब अब इस बच्चे को हटा पाना नामुमकिन है सर। हटाइएगा कैसे? तो सर्जरी से हटा सकते हैं, दवा खा करके या इंजेक्शन से नहीं हटा सकते हैं। क्यों भाई? क्योंकि ये बच्चा यूटेरस के अंदर चला गया है। क्लियर हुआ? जो मांस था ना, उस मांस के अंदर में चला गया। असल में तुम इसके ऊपर में एक छज्जा जैसा तुम मान लो, या एक दीवार मान लो, या पत्थर मान लो, या एक छत मान लो, उस तरह से लग गया है जी। ठीक है, जो बच्चे को क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। व्हेन एम्ब्रायो, है ना, आपको गेट इनसाइड द यूटेरस, जब बच्चा यूटेरस के अंदर चला जाता है सर, इस सिचुएशन को इम्प्लांटेशन कहते हैं। कल यही छूट गया था हमसे, आज हम यही क्लियर किए तुम लोग के सामने। इम्प्लांटेशन का मतलब ये नहीं समझना कोई लड़की की कोरियोनिक विला या इंडोमेट्रियम मिल गया तो इसको इम्प्लांटेशन, इसको तो तुम अटैचमेंट बोलोगी। लेकिन सर जब इसके ऊपर से भी यूटेरस का कवर आ जाए, है ना, यूटेरस विकसित करके इसको अपने अंदर में ले ले सर, तो इस घटना को क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन के नाम से बुलाते हैं जी। ऐसा क्यों किया सर? ताकि मैकेनिकल डैमेज हो, क्या केमिकल डैमेज हो, या फर्दर स्पर्म आवे, उस सब से उसकी रक्षा करता है ये। ठीक है जी, क्लियर हुआ? और भी गारंटी लेने के लिए, है ना, जहां पे सिर्विक्स था, याद कीजिए, सिर्विक्स तो इसको बोले थे हम लोग, है ना, सबसे अंतिम छोर को सिर्विक्स बोलते हैं। यहाँ पे म्यूकस का प्लग लगा लेता है, एक 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 आपको गाद कहिए या एक चिपचिपा चीज कहिए, जो यहाँ पे लगा लेता है जी। ठीक है, जिस वजह से स्पर्म यहाँ से भी आगे नहीं जा पाएगा जी। ठीक है, स्पर्म यहीं पे फंसा रह जाएगा जी। ठीक है, अभी फोटो दिखाए थे ना अभी आप लोग को हम, एक बार और देख लीजिए फोटोग्राफ, है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या सब बोले हैं। ठीक है, ये फोटो देखिए, है ना, इस फोटोग्राफ में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्लग ऑफ म्यूकस है इन सिर्विक्स के पास। ठीक है, और ये क्या करता है सर? फर्दर स्पर्म को या कुछ भी इन्फेक्शन होने से बचाता है जी। क्लियर हो गया जी सब आदमी को? इम्प्लांटेशन। अब एक लाइन और है कि सर इसका एक छोटा सा सिंपल फोटोग्राफ बना के समझा दीजिए। देखो यहाँ पे हम फोटोग्राफ बना रहे हैं, ये है यूटेरस, 32 सेल का अवस्था आया है सर, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से इंडोमेट्रियम से जुड़ा। ठीक है, और यही इंडोमेट्रियम फिर इसको अपने अंदर में रख लेता है जी। ठीक है, मतलब अब कोई स्पर्म आएगा भी तो सर इससे टकरा के आगे भाग जाएगा, माँ को और बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा जी। ठीक है, अब दूसरा इंग्लिश यहाँ पे ये है कि जब बच्चा जब ऐसा कुछ कंडीशन से जुड़ जाता है सर, इस कंडीशन को हम लोग क्या नाम देते हैं? इम्प्लांटेशन के नाम से बुलाते हैं जी। ठीक है, अब तुम लोग एक बात और गौर कर रहा होगा कि सर ये यू फॉर यूटेरस है ना, या ई फॉर इंडोमेटेरियम, मान लो था देख लिए ये ई फॉर इंडोमेटेरियम है, लेकिन सर आप इंडोमेटेरियम थोड़े बोलेंगे, इंडोमेटेरियम में तो बच्चा भी है ना, अब मतलब बेबी भी तो है, 32 सेल अवस्था का जो सेल है वो भी है, और प्लस क्या है सर आपको? इवन है इंडोमेटेरियम भी है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन इंडोमेटेरियम का नाम बदल जाता है, इसका नाम पड़ जाता है डेसिडुआ, याद रहेगा जी, डेसिडुआ, डेसिडुआ नाम पड़ता है जी। ठीक है, इम्प्लांटेशन के बाद इंडोमेट्रियम का नाम बदल के क्या नाम पड़ जाता है सर? डेसिडुआ लिख देते हैं। आफ्टर आफ्टर इम्प्लांटेशन, है ना, आफ्टर इम्प्लांटेशन, आफ्टर इम्प्लांटेशन, है ना, नाउ इंडोमेटेरियम नून एज, है ना, नाउ इंडोमेटेरियम मेटेरियम नून एज, है ना, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? नून एज डेसिडुआ, है ना जी, डेसिडुआ। याद रखना होगा जी, आउट ऑफ सिलेबस हो गया ये लाइन। ठीक है, डेसिडुआ के नाम से बुलाते हैं। हो गया जी, क्लियर हुआ सब आदमी को? पढ़ दे, एनसीईआरटी बुक पढ़ दे जी। ठीक है, एनसीईआरटी बुक यहाँ तक था, किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, है ना। हमने आज ये पढ़ाया आप लोगों को, है ना, और ये पढ़ाया, इतना दूर नहीं पढ़ाए जी। ठीक है, ये पैराग्राफ अभी थोड़ा देर में हम पढ़ा देंगे, पर ये नहीं पढ़ाए हैं। ठीक है, यहाँ से शुरू करते पढ़ना आप, फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन से। नया एनसीईआरटी निकालिए सब आदमी, नया एनसीईआरटी ठीक ठाक लिखे हुआ है जी। ठीक है, एम्पुलरी रीजन लिखा होगा। ठीक है, आपका जिसका नया एनसीईआरटी होगा वो देखिएगा एक बार, है ना। हम भी नया एनसीईआरटी निकाल दिए, पुराना एनसीईआरटी एक बार रुक जाओ।
चलिए सुनिएगा इसको, है ना, इसको भी पढ़ते हैं, है ना। लगभग लगभग एनसीईआरटी भी चल रहा है, असाइनमेंट भी चल रहा है। असाइनमेंट तो बहुत से आदमी तो लिया नहीं है, ठीक है, अब बहुत आपको दे भी नहीं रही है, ठीक है। जिसके पास असाइनमेंट नहीं तो असाइनमेंट रख लीजिए, ठीक है। आप लोग जो जिससे मांगता है उसको दे दिया कीजिए, ठीक है। फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं और इम्प्लांटेशन की बात कर रहे हैं जी, ठीक है। फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन, एक सेकेंड, है ना। ड्यूरिंग कॉपुलेशन, कॉपुलेशन का मतलब समझते हो ना सब आदमी, जब एक मेल और एक फीमेल मिलता है ना, उसको कॉपुलेशन कहते हैं या क्वाइटस कहते हैं। जब एक मेल और फीमेल मिलेगा तो अपना सीमेन रिलीज करेगा, मेल अपना सीमेन रिलीज करता है बाय पेनिस इनटू भेजाइना, है ना जी। सीमेन जो है ना रिलीज किया बाय आपको पेनिस इनटू द भेजाइना, इस कॉल्ड इंसेमिनेशन। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इंसेमिनेशन के नाम से बुलाते हैं। द मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली, है ना, मोटाइल स्पर्म जो है वो तेजी से, है ना, आपको रैपिडली मूव करता है, पासेस थ्रू द, लिखा आपको सिर्विक्स, है ना, इंटर इनटू द यूटेरस, और ये कहाँ पहुंचता है, यूटेरस में, एंड फाइनली रीच टू द एम्पुली रीजन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। देखो ये लाइन समझा सब लड़का। ड्यूरिंग कॉपुलेशन, है ना, सीमेन कहाँ होता है, रिलीज करता है बाय पेनिस इनटू द भेजाइना। इतना दूर तक घटना को क्या कहते हैं, इंसेमिनेशन क्लास पढ़ा चुके हैं सब आदमी को। ये स्पर्म यहाँ से तैरते हुए कहाँ पहुंचता है सर, सिर्विक्स के रास्ते होते हुए, यूटेरस के रास्ते होते हुए कहाँ पहुंचता है, फाइनली एम्पुला के पास पहुंचता है जी, और फेलोपियन ट्यूब का। ओवम भी रिलीज हो रहा था सर ओवरी से, और वो भी ट्रांसपोर्ट करके कहाँ पहुंचता है, एम्पुला के पास। जिसका पुराना एनसीईआरटी होगा ना, उसका यहाँ पे लिखा होगा एम्पुला स्टिमिक जंक्शन, तो स्टिमिक काट दीजिएगा, सिर्फ एम्पुला रहने दीजिएगा, है ना, सिर्फ एम्पुला। ये बात पे हम बहुत बार फोकस करवा चुके हैं आप लोगों को। किसी किसी का जो पुराना एनसीईआरटी होगा उसमें एम्पुला स्टिमिक जंक्शन होगा, जो कि गलत है उसका, है ना जी। आपको सिर्फ और सिर्फ एम्पुला याद रखना है। वेयर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है जी। यहाँ पे एनसीईआरटी भी एक बात बताया है कि फर्टिलाइजेशन तभी संभव है जब ओवम और स्पर्म दोनों ट्रांसपोर्ट साइमल्टेनियसली हो सके एम्पुला के पास। एम्पुला रीजन के पास दोनों एक साथ पहुंचेगा तब ये फर्टिलाइजेशन होगा। ये भी कहे थे एक बाल भी आगे चला जाए या पीछे चला जाए तो फर्टिलाइजेशन कामयाब नहीं माना जाएगा। दिस इज द रीजन वाई, यही वो कारण है, नॉट ऑल कॉपुलेशन लीड टू विद द फर्टिलाइजेशन। सारा कॉपुलेशन फर्टिलाइजेशन हो जाए ये कोई सही बात नहीं है सर, है ना। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ ओवम, जब स्पर्म ओवम के साथ मिलता है जी, ठीक है, इस घटना को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के दौरान स्पर्म का जो हेड था, याद कीजिए सब आदमी, तो स्पर्म का हेड जोना पेलोसिडा के कांटेक्ट में आता है, उसको गलाते हुए कहाँ घुस जाता है ना, अंदर में चला जाता है, और स्पर्म एक से ज्यादा स्पर्म को घुसने नहीं देता था। याद आ रहा है, इतना दूर का लाइन कोर्टिकल रिएक्शन को पढ़ा रहा है जी। कोर्टिकल रिएक्शन तुम लोगों को हम पढ़ाए हैं, कोर्टिकल रिएक्शन समझाए थे ना जी, याद आ रहा है ना, कि जब एक स्पर्म घुस जाता है सर तो जोना का पेलोसिडा लेयर जो होता है वो चेंज करता है और ऐसा बन जाता है कि सर एडिशनल स्पर्म को नहीं जाने देता है जी। इसी को हम लोग कल कहे थे कोर्टिकल रिएक्शन। दिस इंश्योर दैट ओनली वन स्पर्म कैन इंटर द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम, ये ओवम को फर्टिलाइज एक ही ओवम करेगा जी। द सिक्रीशन ऑफ द एक्रोजोम हेल्प द, लिखा स्पर्म एंट्री, है ना, एक्रोजोम का जो सिक्रीशन है सर, है ना, वो स्पर्म की एंट्री से रोकता है, ठीक है, ऑफ ओवम थ्रू द जोना पेलोसिडा एंड द प्लाज्मा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। याद हुआ इलान की क्या बोले कि सर जोना पेलोसिडा का जो केमिकल है, देखिए फिर से, एक्रोजोम का जो सिक्रीशन है सर स्पर्म से, वो अंदर घुसने में मदद करता है ओवम का, और जोना पेलोसिडा को काटने में मदद करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को काटने में मदद करता है। लेकिन हम तुम लोग को बोले हुए थे कि भाई पहुंच तो जाएगा लेकिन वहां तो सेकेंडरी ओसाइट उसको मिलेगा ना जी, है ना। एक मिनट देखिए, है ना, वहां पहुंचने के बाद उसको तो सेकेंडरी ओसाइट मिलेगा, है ना। सेकेंडरी ओसाइट से सर काम थोड़े चलेगा। जैसे स्पर्म, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास पहुंचेगा जी, तो वो इंड्यूस कराएगा कंप्लीटिशन ऑफ, है ना, मियोटिक डिवीजन, मतलब वो क्या करवाएगा आपको, मियोटिक डिवीजन कराने में मदद करेगा जी, ठीक है। और मियोटिक डिवीजन होगा तो सेकेंडरी ओसाइट किस में बदल जाएगा, सेकेंड मियोसिस डिवीजन करके फिर से अनइक्वल डिवीजन करेगा। सेकेंड पोलर बॉडी, याद करो हम पहले दिन बहुत दिन से तुम लोगों को पढ़ा रहे थे कि फर्टिलाइजेशन के वक्त, है ना, सेकेंड पोलर बॉडी बनता है और हैप्लॉइड ओवम बनता है जी, ठीक है। और हैप्लॉइड ओवम बन जाने के बाद सून, तुरंत बाद, है ना, इमेजिन कीजिए सब आदमी, है ना, एक मिनट रुक जाइए, कैमरा ठीक करना होगा, एक मिनट। अजीब हो गया जी, है ना, दिख रहा है जी, इस पे कटेगा तो ज्वाइन कीजिएगा फिर से, है ना।
देखिएगा यहाँ पे यही लाइन पढ़ा रहे थे आप लोग को कि हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म और ओवम दोनों फ्यूज करके क्या बन जाता है, डिप्लॉइड जायगोट। एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन पूछ दिया है जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। हाउ मेनी क्रोमोजोम विल बी देयर इन द जायगोट, तो जायगोट में कितना क्रोमोजोम होगा जी, तो सब लड़का जवाब दे देगा 46 क्रोमोजोम होगा। क्लियर हुआ जी। ये पैराग्राफ अभी हम नहीं पढ़ाए आप लोगों को। इस पैराग्राफ में यही बताना है कि लड़का और लड़की कैसे पैदा होता है उसकी बात कर रहा है जी। ठीक है, मेल जन्म लेने का क्या प्रोबेबिलिटी है और फीमेल के जन्म होने का क्या प्रोबेबिलिटी है वो ही लिखा हुआ है, इसको कल देखेंगे हम लोग। पर आप ये देखिए जाइगोट बनता है ना सर, तो तुरंत माइटोटिक डिवीजन करता है। ये माइटोटिक डिवीजन करते करते स्टिमस के पास पहुंचता है जी। ये फेनोमेना को क्लीवेज कहते थे, याद आ रहा है जी। क्लीवेज क्यों कहते थे सर, 2n से 2n तो बन रहा है पर साइज छोटा हो जाता है जी, इसलिए इसको क्लीवेज बोलते हैं। और फाइनली यूटेरस में उतर जाता है जी। ठीक है, याद कीजिए इस दौरान उसको 2 सेल की अवस्था से गुजरना पड़ता है, 4 सेल की अवस्था से, 8 से 16 सेल अवस्था से गुजरना पड़ता है। जितने भी सेल है ना सेल, उस सबको क्या नाम देते हैं, ब्लास्टोमर्स के नाम से बुलाते हैं जी। ठीक है, ब्लास्टोमर्स कहे थे ना, जाइगोट के बाद जो भी सेल बनता है उसको ब्लास्टोमर कहते हैं। और एक बात हाईलाइटर है तो हाईलाइट करोगी आप, है ना, ये लाइन को हाईलाइट कीजिएगा सब आदमी। इम्ब्रायो 8 से 16 सेल की अवस्था को सर 8 to 16 सेल ब्लास्टोमर को हम लोग क्या नाम देते हैं, मरूला। सर इतना क्या खास है मरूला में, तो मरूला ही अंतिम छोर पे पाया जाता है जी। फैलोपियन ट्यूब के अंतिम छोर पे मरूला पाया जाता है, इसलिए इसका नाम याद रखना जरूरी है। मरूला कंटिन्यू टू डिवाइड, ये डिवाइड करके ब्लास्टोसिस्ट में बदलता है। अब ब्लास्टोसिस्ट कहाँ पहुंच गया है, यूटेरस के पास। ब्लास्टोसिस्ट को, है ना, ब्लास्टोसिस्ट के अंदर में ब्लास्टोमर होते हैं। ये 2 प्रकार के सेल होते हैं जी, एक है ट्रोपोब्लास्ट और एक है इनर सेल मास। याद आ रहा है जी, ट्रोपोब्लास्ट के अंदर में होता है इनर सेल मास। हाइलाइटर है तो हाईलाइट कीजिएगा इस सबको कि ब्लास्टोमर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोमर समझते हो ना, कोशिका है किसका, ब्लास्टोसिस्ट का। अब वो 2 प्रकार के होते हैं सर। आउटर लेयर जो होता है उसको ट्रोपोब्लास्ट कहते हैं, इनर ग्रुप्स ऑफ सेल होते हैं, अंदर में ग्रुप गुच्छे में होता है सेल सर। उस ग्रुप्स ऑफ सेल को हम लोग क्या कहते हैं सर, इनर सेल मास। ये इनर सेल मास हवा में नहीं तैर रहा था, ये चिपका रहता है ट्रोपोब्लास्ट के साथ। हम भी फोटो बनाए तो ट्रोपोब्लास्ट के साथ चिपका के दिखाएं जी। ठीक है, और ट्रोपोब्लास्ट लेयर आपको देन अटैच विद द इंडोमेट्रियम। देखो यही पे हाईलाइटर आता, रुक के सुनो अच्छा से, इसको कट जाए तो फिर से ज्वाइन कीजिएगा। द ट्रोपोब्लास्ट लेयर देन अटैच विद इंडोमेटेरियम एंड इनर सेल मास गेट डिफरेंशिएट ऑफ एम्ब्रायो। मतलब ट्रोपोब्लास्ट का काम क्या है, इंडोमेट्रियम से चिपकना। इनर सेल मास का काम क्या है, बच्चे में बदल जाना। डिफरेंशिएट माने विकसित होना। आफ्टर अटैचमेंट, अटैचमेंट के बाद यूटेरस का जो सेल है ना, डिवाइड करता है रैपिडली एंड कवर ब्लास्टोसिस्ट। अब वो क्या करता है, ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेता है जी। ठीक है, यूटेरस का जो दीवार देख रहे हैं वही डिवाइड करके, यही लाइन तो हिंदी समझाए हैं, कोई लड़का भी यही हमसे समझा था जी। हम कहते ना यूटेरस है, बच्चा है, यूटेरस का ही कोशिका फिर इसको अंदर में घेर लेता है, मतलब यहाँ का मांस फट करके इसको अंदर में ले लेता है जी। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन या आफ्टर अटैचमेंट, देखो अटैचमेंट के बाद यूटेरस का सेल डिवाइड करता है और ब्लास्टोसिस्ट को अपने आघोष में ले लेता है जी। ठीक है, और आफ्टर एज ए रिजल्ट ब्लास्टोसिस्ट बिकम इम्बेडेड, मतलब ब्लास्टोसिस्ट क्या हो गया, धस गया है सर किसके अंदर में, इंडोमेटेरियम के अंदर में। ठीक है, इसी घटना को इम्प्लांटेशन कहते हैं। इम्प्लांटेशन ये मत को लड़की कह देना कि ट्रोपोब्लास्ट और इंडोमेटेरियम मिला इम्प्लांटेशन, उसको अटैचमेंट बोलते हैं जी। लेकिन इंडोमेटेरियम पूरी तरह से उसको अंदर में ले लेगा, इस घटना को इम्प्लांटेशन कहेंगे। जब किसी लड़की को इम्प्लांटेशन हो गया, इसका मतलब गारंटी है कि 9 महीना तक उस बच्चे को रख सकती है। ठीक है, अगर कोई टॉर्चर ना किया जाए, कोई ऑपरेशन ना हो तो, है ना, तो प्रेगनेंसी मतलब लीड टू द प्रेगनेंसी, तो 7वां दिन कंफर्म हो जाता है कि वो प्रेग्नेंट होगी या नहीं होगी जी। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक रहेगा। असाइनमेंट में तुम मेरी बात को ढूंढोगी ना तो ये पेज पढ़ा रहे थे जी। असाइनमेंट में ये वाला पेज किसी को ध्यान में आएगा, यही सब पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे सारा बात लिखा हुआ है, मरूला, है ना, ब्लास्टुला देख रहे हो ना फोटोग्राफ में, मरूला यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला यहाँ पे लिखा हुआ है जी। सारा बात मेरा असाइनमेंट में भी मिलेगा, आप लोग को असाइनमेंट भी पढ़ना है। कल इसको रीडिंग देके हम लोग मेल और फीमेल कैसे जन्म लेता है वो पढ़ेंगे, और उसके बाद सबसे मेन टॉपिक है ना जिसका नाम क्या है ना, गैस्ट्रुलेशन, ये पढ़ेंगे।